तो अपन अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 273 केल्विन पर तथा एक एटीएम दाब पर CO गैस का घनत्व है कार्बन मोनोऑक्साइड का घनत्व है 1.2504 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स है मीटर क्यूब इनवर्स है, तो CO गैस के लिए CRMS, CMP व C एवरेज की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना कि CO गैस के लिए जो है घनत्व दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, दो चीजें दे रखी है। इस पर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है गैस का CRMS, CMP व C एवरेज। तो यहां पर अपन लिखेंगे आंसर, फर्स्ट अपन लिखेंगे CRMS। ठीक है, देखो CO गैस के लिए CRMS कितना होगा, √3RT/m। अब लिखे यदि आदर्श स्थिति माने तो PV बराबर क्या होगा, RT। आदर्श स्थिति माने तो PV बराबर क्या होगा, RT होगा अपने पास में। RT को अपन यहां पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, PV से। ठीक है, अतः CRMS बराबर √3PV/m। अब देखो V/m क्या होता है, चूंकि V/m बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, घनत्व है। तो यहां पर वॉल्यूम अपॉन मास है, तो इसका हो जाएगा क्या, 1/d। ये मोलर घनत्व है, ये नॉर्मल घनत्व नहीं है, क्योंकि यहां पर मास कौन सा है, मोलर मास है। तो यहां पर क्या क्या लिखेंगे, यहां d मोलर घनत्व है, मोलर घनत्व है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बन गया, 3P/d। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो अपन को अब देखो CRMS के लिए क्या किया अपन ने, इस फॉर्मूले में पहले आदर्श स्थिति लगाई। आदर्श स्थिति क्या कहती है, PV बराबर क्या होता है, RT होता है। इसको अपन ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया RT को PV में। V/m अपने पास में क्या आया, मोलर घनत्व का इनवर्स आया 1/d, तो यहां लिख दिया। अब वैल्यूज लिखेंगे, यहां पर वैल्यूज लिखेंगे कि दिया है P बराबर 1 एटमोस्फियर बराबर 1.013 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स टू, ये दाब है। और D बराबर क्या है अपने पास में, जो D था वो था
1.2504 kg मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीजें थी। तो अब CRMS में लिख देंगे, CRMS बराबर 3 मल्टीप्लाई 1.013 10 की पावर 5 अपॉन डी कितना है 1.2504। अब देखो यूनिट अगर मैं दोबारा दिखाऊं तो रूट में क्या है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, नीचे क्या आएगा केजी मीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगा अपने पास में यूनिट्स में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यूनिट्स को पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहां पर इसको सॉल्व करोगे यूनिट्स को तो क्या आएगा केजी से केजी गया, केजी से केजी गया, सेकंड इनवर्स आई, मीटर क्यूब जो ऊपर जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा मीटर स्क्वायर बचेगा, मीटर स्क्वायर बचेगा तो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी 49493.0 मीटर, सॉरी ये आया। ठीक है, 493.0, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर है, रूट करोगे तो मीटर, सेकंड इनवर्स 2 है तो सेकंड इनवर्स, तो ये अपने पास में क्या आ गया CRMS आ गया गैस का। अब देखो एक बार मैं वापस से करता हूं, अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन को निकालना है CO गैस के लिए CRMS, CMP और C एवरेज निकालना है। तो फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, CRMS का फॉर्मूला लिख दिया, यहां पर अपन ने क्या मानी आदर्श स्थिति मानी, तो क्या हो गया PV बराबर RT हो गया। तो इस RT की जगह अपन ने क्या रख दिया PV रख दिया। अब अपने पास V/M आया, ये क्या है मोलर घनत्व है, नॉर्मल घनत्व नहीं है, ये मोलर घनत्व है 1/d। ठीक है, तो यहाँ पर PV/M था तो V/M की जगह 1/d लिख दिया। फिर आगे अपन ने क्या करा, जो क्वेश्चन से दिया हुआ है कि P बराबर इतना है D बराबर इतना है, दोनों है, इसको अपन ने पुट कर दिया इसके अंदर। अब ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन पार्ट है, इतना अपन को करना होता है एग्जाम के लिए, आगे की कैलकुलेशन अपन से हो तो ठीक है, नहीं तो अपन इतना भी छोड़ के आ सकते हैं, बस यूनिट अपन को सही लगानी होती है। तो CRMS की यूनिट क्या होगी वही मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो इसकी यूनिट लिख दी केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2, और जो घनत्व था उसकी थी केजी मीटर क्यूब थी, केजी से केजी गया था, मीटर क्यूब था जब ऊपर गया जाएगा, मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब प्लस का बनेगा 3, -1 है तो +3 -1 करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड बचा तो सेकंड स्क्वायर है। तो अपने पास में क्या आ गया CRMS 493.0 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से अपन क्या निकालेंगे CRMS निकालेंगे। फिर अपन लिखेंगे नेक्स्ट CMP की गणना, CMP की गणना, वही CO गैस के लिए CMP कितना होगा 2RT/m। फिर वही लिखेंगे आदर्श स्थिति में PV बराबर RT, अतः CMP बराबर 2PV/m। फिर से V/m क्या हो जाएगा D मोलर घनत्व, वैसा का वैसा ही है, मोलर घनत्व है। तो CMP बराबर 2P/d। फिर वही दिया है अपन को, क्या दिया है
जो दिया हुआ मान है वही लिख देंगे। तो अपन को पता है कि जो दाब का मान है वो है 1.0314 समथिंग, और जो घनत्व है वो अपन को दे ही रखा है। तो दोनों को मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं अब। CMP बराबर 2 मल्टीप्लाई 1.013 की पावर 5 अपॉन 1.2504। यूनिट क्या आएगी वापस से, वेग है, वही अब केजी मीटर लिखोगे, फिर काट पीट करके जो यूनिट बन के आएगी वो मीटर पर सेकंड आएगी। इसको सोल्व करने पे अपने पास में CMP बराबर कितना आ जाएगा, 403.0 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। देखो फिर से छोटी सी कैलकुलेशन है, अपने पास 2RT/m फॉर्मूला है। आदर्श स्थिति मानेंगे गैस की, तो RT इक्वल्स टू अपन क्या लिख देंगे, PV लिख देंगे। PV लिखने के बाद V/m अपने पास में क्या है, मोलर घनत्व है। मोलर घनत्व लिखने के बाद अपने पास फॉर्मूला क्या आया, 2PD। 2PD में अपन ने क्या कर दिए, वैल्यूज रख दी। दाब दे रखा है और घनत्व दे रखा है, तो दाब की वैल्यू रख दी और घनत्व की वैल्यू रख दी। तो अपने पास इसको सॉल्व करने पे जो आया वो आ गया ये 403.0 मीटर पर सेकंड। ये किसकी गणना हो गई, अपने पास में आ गया CMP की। अब लास्ट करेंगे औसत वेग की गणना। थर्ड इसका औसत वेग की गणना। देखो फिर से वही CO गैस के लिए, CO गैस के लिए औसत वेग C एवरेज या C बार बराबर कितना है, 8RT/m। फिर से वही अपन कंडीशन, आदर्श स्थिति में PV बराबर RT, तो C एवरेज बराबर 8PV/m, क्योंकि V/m इक्वल्स टू 1/d। तीनों में ये सेम है, अतः C एवरेज इक्वल्स टू 8P/d। ठीक है, 8P/d। फॉर्मूला लगाया, आदर्श कंडीशन लगाई और जो मोलर घनत्व है उसको लिख दिया। अब तो कुछ नहीं है, अब तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो C एवरेज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 1.03 10 की पावर 5 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो 3.14 मल्टीप्लाई 1.2504 यूनिट वही आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो अपने पास इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे अपने पास क्या आ जाएगा, C एवरेज इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो आएगी 454.3 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास तीनों वेग आ गए, सिंपल सी कैलकुलेशंस है। ठीक है, ये फॉर्मूला था। सबसे पहले ध्यान रखोगे, आदर्श कंडीशन लगाओगे, RT को चेंज करोगे PV के अंदर, फिर V/m को लिखोगे 1/d मोलर घनत्व है, फिर वैल्यूज लिख दोगे और सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लेंगे। और लास्ट में अपने सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस यूनिट का ध्यान रखना है। ये यूनिट भूलनी नहीं है, यूनिट नहीं लिखते हो तो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा गलत माना जाता है। ठीक है, तो अपने पास में यूनिट है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ, एक मैं पहले कराया था, ये दूसरे टाइप का है। अपन अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे अब अपन। देखो क्वेश्चन थर्ड, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर नाइट्रोजन गैस के अणुओं का वेग, नाइट्रोजन गैस के अणुओं का CRMS 4.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अपन को उस ताप की गणना करनी है जिस पर जो नाइट्रोजन है उनका CRMS कितना है, 4.0 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे आंसर N2 के लिए CRMS कितना होगा, CRMS बराबर √3RT/m। तो अपन को किसकी गणना करनी है, अपन को यहां गणना करनी है इस चीज की, ताप की गणना करनी है। तो अपन लिखेंगे समीकरण के दोनों ओर वर्क करने पर, इसका वर्क करोगे तो CRMS का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। वर्क करोगे तो CRMS का स्क्वायर, इसका करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या जाएगा 3RT/m। किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से T की वैल्यू चाहिए। तो T की वैल्यू के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर T इधर रख लो, बाकी चीज़ों को उधर भेज दो। तो T बराबर क्या जाएगा, देखो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, m मल्टीप्लाई CRMS का स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 3R। ये अपने पास में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, T = m मल्टीप्लाई CRMS अपॉन 3R। अब अपन लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है, CRMS कितना है 4.0 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, m नाइट्रोजन के लिए कितना होगा मोलिकुलर वेट, 1 का 14, 2 का 28, N2 का 28 m N2। तीसरी चीज क्या दे रखी है अपन को, R दे रखी है। देखो R इस बार किसके अंदर है, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में है, मतलब अर्ग वाली यूनिट है अपने पास में। तो अपने पास में क्या जाएगा 8.314 जूल होता है। क्या होता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो जूल को कन्वर्ट करोगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में, फिर उनको अपन को करना पड़ेगा CGS में। तो देखो पहले मैं कराता हूं, जूल केल्विन मोल इनवर्स, ये होती है अपनी वो वाली यूनिट MKS यूनिट। ठीक है, इस MKS यूनिट को अपन को करना पड़ेगा CGS में, क्योंकि अपन को यहां पर क्या दे रखा है, ये सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में दे रखा है CRMS। या तो इसको मीटर पर सेकेंड में कर लो या इसको सेंटीमीटर में कर लो, तुम्हारी एक ही बात है।
तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 कम हो जाएगी। और इसको चेंज करोगे r को तो देख लो कितना आएगा। देखो मैं r को चेंज करना सिखा देता हूं एक बार। 8.314 kg मीटर स्क्वायर S2 मोल इनवर्स केल्विन। ठीक है, अब kg को किस में करोगे, ग्राम में करोगे, क्योंकि CGS यूनिट में जाए हुए थे। 8.314 ग्राम, मीटर को करोगे तो सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स। तो ऐसा करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर्स लगानी पड़ेगी। कैसे, kg को करोगे तो 10 की पावर 3 ग्राम, 10 की पावर 3 ये ग्राम में आ जाएगा। मीटर को करोगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। सौ सेंटीमीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 10 की पावर 2 का स्क्वायर। अब यूनिट्स चेंज हो गई, अब लिख दो इसको, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स केल्विन, मोल इनवर्स केल्विन, या डायरेक्ट उसको मीटर में कर लो। तो मैंने एक बार सिखा दिया। अब देखो यहां पर वैल्यूज रख दो फॉर्मूले के अंदर। P बराबर क्या आ जाएगा, M कितना है, ग्राम पर मोल आता है ये, इसकी यूनिट इसकी भी लिख दो, ग्राम पर मोल इनवर्स। देखो T की यूनिट अपने पास अपने आप टेम्प केल्विन आ जाएगी। M कितना है 28 मल्टीप्लाई CRMS कितना लिया 4.0 10 की पावर 4, ठीक है, का स्क्वायर, 10 की पावर 4 का स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई 8.314। ये तो हुआ किसका, न्यूमेरिकल डाटा को। M की जगह लिखा 28, CRMS की जगह लिखा 4.0 10 की पावर 4 का स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई 8.314, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके अंदर यूनिट्स देखो कैसे कटती है। 28 लिखोगे तो क्या लिखोगे, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी यूनिट क्या थी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहां पर स्क्वायर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है आर की यूनिट क्या लिखी है अपन ने, ग्राम 10 की पावर 7, इधर लिख दो 4 और 3 7, ये इधर लिख दो, यूनिट इधर रहने दो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये लिख दिए, यूनिटें लिख दी, सारा वैल्यूज यहां पर लिख दिया। अब यूनिट को देखो कैसे कटती है, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये गया, यहां पर अपने पास में क्या बची, हाँ मोल इनवर्स, जब ऊपर जाएगा तो अपने पास में क्या बचेगा, मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स है, ऊपर जाएगा ये प्लस का होगा, ये माइनस वाला है तो ये भी कट जाएगा। क्या बचा अपने पास में, केल्विन इनवर्स नीचे बचा, केल्विन इनवर्स नीचे बचा, और ये जूल को अपन ने चेंज किया था, इसकी एक यूनिट अपन भूल रहे हैं, ये वाली सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां से ग्राम गया, मोल से मोल गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये सेकंड इनवर्स है, ये सेकंड इनवर्स का स्क्वायर गया, सारी टर्म कट गई, क्या बचा, ओनली अपने पास बचा के इनवर्स, तो के इनवर्स जाके ऊपर क्या बचेगा, केल्विन, तो टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 179 आएगा, 179.61 केल्विन। ये यूनिटों का चक्कर है, दोबारा देख लो, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूं यूनिट को कैसे करेंगे।
ये वाली तो सब सिंपल चीजें हैं, फॉर्मूला है छोटा सा, उसमें डालना है। ये अपन ने बनाया है फॉर्मूला, देखो 3RT/m से था, इसका दोनों का स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी को अलग रख लिया, सब टर्म को अलग रख लिया, तो अपने पास क्या आ गया, m × CRMS 3R। ये चीजें अपन को दे रखी थी, CRMS सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, जो मोलर मास था N2 का 28 ग्राम मोल इनवर्स, R थी अपने पास जूल केल्विन में होती है ये वाली। इसको अपन को करना है CGS में, जूल को पहले लिखा, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन, ठीक है, इनवर्स, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में इसको kg को करा ग्राम में, तो ग्राम में करने के लिए 10⁻³ आ गई, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया ग्राम में मीटर, सेंटीमीटर में सेकंड का सेकंड है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दी, वैल्यूज रखने पे देखो ग्राम से ग्राम गया, मोल से मोल गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, ओनली बचा केल्विन। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया, टेम्परेचर कितना होगा CO का, उस CRMS वैल्यू पर होगा 179.61 केल्विन होगा। इस तरह से अपन इस टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे जिसमें टेम्परेचर पूछा होगा। सबसे पहले स्क्वायर करोगे दोनों साइड, स्क्वायर करने के बाद में जो टर्म पूछी गई है उसको एक साइड ले जाओगे, फिर दूसरी टर्म में वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करते टाइम यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है और अपना जो R की वैल्यू तुम kg में ना ले लो, MKS में ना ले लो, तो MKS और CGS का ही ध्यान रखना है। तो दो तरह के हुए, अब अपन तीसरे तरीके क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं अपन, फोर्थ जो आज का है। क्वेश्चन फोर्थ, किस ताप पर H2 अणुओं का एक वायुमंडलीय दाब पर वर्ग माध्य मूल वेग CRMS N2 के NTP पर CRMS के बराबर होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अपने पास में, तो इसका ध्यान रखना, ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, किस ताप पर H2 अणुओं का 1 atm दाब पर CRMS है जो N2 के NTP पर CRMS के बराबर होगा। मतलब अपन से क्या पूछना चाहता है, CRMS H2 बराबर CRMS N2 किस ताप पर होगा, ऐसा कि जो वर्ग माध्य मूल वेग है हाइड्रोजन का वो बराबर हो जाएगा वर्ग माध्य मूल वेग नाइट्रोजन के। किस ताप पर होगा ये अपन से पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे लिखेंगे आंसर H2 के लिए CRMS कितना होगा 3RT/m 3RT/m
दूसरा अपन लिखेंगे